हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज एक इस नए वीडियो में। आज मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ कि यहाँ पे कार सर्विसिंग वगैरह कैसे कराई जाती है और क्या क्या उसके एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो चलते हैं। मेरी ये कार है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मेरी कार है, मित्सुबिशी आउटलैंडर 2018 का मॉडल है। ये गाड़ी मैंने यहीं आके ली थी कनाडा में, और नई कार ली थी मैंने, तो इसको लगभग 8 साल होने वाले हैं। और मेरा आज जो काम है, एक तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको ना टायर बदलवाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी मेरी गाड़ी में आप देख रहे हैं कि ये विंटर टायर डले हुए हैं। तो सर्दियों के टाइम पे विंटर टायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको आइस पे चलानी पड़ती है, और काफ़ी सारी सड़कें की कंडीशन इतनी ठीक नहीं होती है, तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा अभी है कि अब समर स्टार्ट हो गए हैं और इनको चेंज करवा के मुझे समर टायर डलवाने हैं। तो समर टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मोस्टली समर और आपके जो फॉल का सीज़न होता है उसके टाइम पे यूज़ होते हैं। तो मेरे अभी केस में क्या है कि ये 4 मैंने नए समर टायर लिए हैं इस बार, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कवर में गाड़ी के साथ जो टायर आए थे ओरिजिनली, उनको अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो काफ़ी चल चुके हैं। तो अब आगे उतना ग्रिप नहीं रहा है उनका रोड के ऊपर, तो अगर बारिश वगैरह होती है तो स्किड होने के चांसेस हैं। तो इस बार फिर का तकरीबन 8 साल बाद फिर मैं चेंज करवा रहा हूँ और इन नए समर टायर डलवाऊँगा। और उसके अलावा और कुछ चीज़ें मुझे चेक करवानी है, क्योंकि अब गाड़ी जैसे थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो कुछ कुछ दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो दिक्कतें भी नहीं कहूँगा, मतलब कुछ वेर एंड टेयर तो होता ही है। आप जानते हैं कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है कि उसका रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह। तो अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी की मैंने बैटरी चेंज करवाई है, उसकी बैटरी डेड हो गई थी, तो वो चेंज करवाई। उसके अलावा इसके हेडलैम्प्स के बल्ब फ्यूज़ हो गए थे, वो बदले मैंने पिछले साल। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है। उसके अलावा रेगुलर सर्विसिंग भी आपको करानी चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं कि हर 5,000 किलोमीटर में आप करवा लें। तो सर्विसिंग के नाम पे यहाँ पे वो अपने देशों जैसा ये नहीं होता है कि आपका गाड़ी ले जाके पूरा एकदम सब खोल खाल के चेक कर रहे हैं, आपकी पूरी ग्रीसिंग ऑयलिंग ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली सर्विसिंग के नाम पे सिर्फ एक ऑयल चेंज किया जाता है आपका। उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा बोलते हो तो सब चीज़ों का बहुत एक्स्ट्रा चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ लेबर चार्ज बहुत महंगा है। यहाँ हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका उसकी तरह नहीं है कि लेबर सस्ती है तो आपका काम कम में हो जाएगा। तो चार्जेस ज़्यादा हैं, तो आपको फिर वही देखना पड़ता है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इतना वेयर एंड टेयर भी नहीं होता है। सड़कों की हालत ठीक है यहाँ पे, तो गाड़ी चल जाती है। अब जैसे मेरी गाड़ी 1,13,000 किलोमीटर चल चुकी है पिछले 8 सालों में, तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको सर्विसिंग की इस जर्नी पे कि कैसे यहाँ सर्विसिंग होती है, क्या चार्जेस होते हैं हर चीज़ के। और एक और चीज़ है कि यहाँ सर्विसिंग के लिए आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिना अपॉइंटमेंट के कोई चीज़ चलती नहीं है यहाँ पे। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अच्छा दिन है आज, काफ़ी सुंदर 30 मई तारीख है आज की। इस टाइम पे 11 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, सुबह के 7:15 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। तो इस मौसम में आपको मैं ले चलता हूँ इस जर्नी पे। 8:30 का मेरा अपॉइंटमेंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 मिनट का करीब ड्राइव है मेरे घर से। तो मैं आपको ले चलता हूँ, बाकी डिटेल्स में आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सर्विसिंग के लिए अलग अलग सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं। मैं अपने गाड़ी के शोरूम में नहीं जाऊँगा, डीलरशिप पे, मतलब मित्सुबिशी की सर्विस सेंटर पे। मैं एक लोकल सर्विस सेंटर पे जाऊँगा यहाँ पे। तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या उन लोगों के चार्जेस रहते हैं और वो कैसे काम करता है यहाँ पे वो सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलता हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जर्नी शुरू करते हैं अपनी हम यहाँ से। अब मैं निकल रहा हूँ और
पहुंचते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, तो और सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, तो लोग बाहर निकले हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ प्रोग्राम मना लेते हैं। सुबह सुबह अगर मौसम अच्छा होता है तो मौका नहीं छोड़ते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़, घूमने, बोटिंग करने, फिशिंग करने, तो लोग निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दिन का फ़ायदा उठाया जाए और कुछ काम करा लिया जाए, काफ़ी दिन से काम पेंडिंग था। यहाँ जनरली क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कुछ आपको एक गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जो आपके विंटर टायर्स हैं वो आपके अक्टूबर से मार्च महीने तक गाड़ियों पे रहने चाहिए। मतलब वो एक आइडियल पीरियड है। जो गाड़ी का इंश्योरेंस करती कंपनी वो भी यही सजेस्ट करती हैं कि विंटर टायर्स हों, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस पे अलग से डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। और सेफ़ रहने के लिए रोड पे तो ये रिकमेंडेशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो फिर मार्च के बाद है, सो अप्रैल से लेके फिर सितंबर तक आप अपने समर्स टायर बोल लीजिए, या यहाँ पे ऑल सीज़न टायर बोलते हैं, या फिर ऑल वेदर टायर भी आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। तो यहाँ पे वो चलता रहता है, मतलब जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग अपने टायर चेंज करवाते रहते हैं, बस इसलिए कि वो ताकि सेफ़ रहें और कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो वो हाँ, एक वो एक्स्ट्रा खर्चा है यहाँ पे कि आपके पास 2 सेट ऑफ टायर्स होने चाहिए, फिर उनको हर बार चेंज करवाने के आपको अलग उसके खर्चे हैं। तो वो सब आपको ध्यान में रखना होगा कि खाली एक गाड़ी लेके यहाँ चलाने से उतना ये नहीं है कि खाली आपको पेट्रोल का खर्चा देना है, यहाँ पे उसके तेल का खर्चा देना है। उसके साथ साथ आपकी जो रेगुलर सर्विसिंग, मेंटेनेंस वगैरह चलती है वो तो है ही, और ये एक आपका रेगुलर खर्चा है टायर्स चेंज करवाने का, टायर्स अगर ख़राब हो जाते हो उनको बदलने का। तो ये खर्चे रहते हैं गाड़ी के साथ। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है गाड़ी के खर्चे में होती है इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी है। अगेन हर जगह की अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया से कितने क्लेम हुए हैं इन द पास्ट, तो उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड होता है। तो आजकल बहुत बढ़ गया है, पहले इतना नहीं हुआ करता था, आजकल काफ़ी बढ़ गया है, मतलब स्पेशली कोविड के बाद से ये काफ़ी बढ़ चुका है। तो वो एक बहुत मेजर कॉस्ट होता है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि आपने अगर गाड़ी लोन पे लिए, फाइनेंस करवाई है, तो कई बार गाड़ी की EMI से ज़्यादा आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम पेमेंट होती है। तो कई लोग इस चक्कर में यहाँ गाड़ी नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चलाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेन सिटीज़ में अच्छा है, बट अगर आप कहीं दूर सबब एरियाज़ में रहते हैं और जहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी खाली बस है आपका आने जाने के लिए, तो उसमें फिर ये है कि देश बड़ा है, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जगह बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। गाड़ी से ये होता है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, लेकिन गाड़ी भी एक टाइप से यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको लिए भी काफ़ी सोचना पड़ता है कि आपको लेनी है, नहीं लेनी है, नई लेनी है, पुरानी लेनी है, और उसके खर्चे क्या क्या हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों के अलावा ब्रोकर्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स, जो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवा के देते हैं। तो वो आपको कई बार अच्छी डील दिलवा देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी कंपनियों में देखते रहते हैं कहाँ पे अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने विंटर टायर डलवाएं कि डलवाएं, कौन सी कंपनी की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी कितनी सेफ़ है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कम होता रहता है। जितनी सेफ़ गाड़ी उतना कम इंश्योरेंस प्रीमियम। और
आपने अगर ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपनी गाड़ी में एक डिवाइस लगा सकते हैं। तो वो डिवाइस लगाने से क्या होता है, आपकी मॉनिटरिंग होती है कि आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अगर आप सही लिमिट्स में ड्राइविंग कर रहे हैं, सही ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हर कंपनी का अलग अलग है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आपकी ड्राइविंग पैटर्न देख के वो आपको उस पर भी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट देते हैं 10%, 20%। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हैं ये सारे ऑप्शन, लेकिन अगेन बहुत मेजर कॉस्ट है। तो इसलिए आप अगर गाड़ी लेने का सोचें कि यहाँ आएँ आप गाड़ी ले लें, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट सोचना पड़ेगा कि उसके एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने EMI पे गाड़ी ले ली है, उसका बस तेल का खर्चा है, साल में 2 बार सर्विसिंग करा ली, उसका खर्चा, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन और एडिशनल काफ़ी सारे छुपे हुए खर्चे होते हैं जो आपको गाड़ी लेने के बाद ही पता लगते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, बस और ही आई थिंक 4 से 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्ट ये लोग बताते हैं, क्योंकि 1-2 कंप्लेंट्स और हैं मेरी गाड़ी में कि कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही है सामने से। मेरे को लग रहा है कि कोई जो पार्ट है वो शायद लूज़ हो गया है, हिल रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने इसके ब्रेक पैड्स भी चेंज करवाए थे, तो उसमें से भी शायद पीछे साइड से ना कुछ वो मेटल जैसे घिसने की आवाज़ आती है। तो वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ आवाज़ शायद आ रही है उसमें से, तो वो रेगुलर है। फिर बाद में मैंने डाला है, जब मैंने बुकिंग की थी बताया है कि ओवरऑल एक चेक कर लिया जाए कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं इसमें। ऑयल चेंज मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही करवाया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और अगर टाइम हुआ तो उसके बाद मैं फिर कार वॉश पे भी जाऊंगा। तो बाहर से कार का वॉश, अंदर से सारा वैक्यूम वगैरह, इंटीरियर क्लीनिंग, वो सब भी करवा लूँगा। क्योंकि यहाँ पे सर्विसिंग के टाइम पे अगर आप गाड़ी ले जा रहे हैं सर्विसिंग मेंटेनेंस के लिए, वो आपके सर्विसिंग कॉस्ट में कवर नहीं होता। आपका सिर्फ जो काम है वो स्पेसिफिक या खाली वो ही काम करके देंगे आपको, उसका चार्ज करेंगे, कॉस्ट लेंगे। आपको ऐसे फ्री में लोग कार वॉश और अंदर का ये सब साफ़ सफाई करके नहीं देंगे। तो वो अलग एक और खर्चा है आपका, अगर आप सर्विसिंग के लिए सोच रहे हैं तो देखते हैं क्या खर्चा होता है, कैसा होता है। वो तो पहुंच के ही पता लगेगा, जब ये लोग एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे कि गाड़ी में क्या क्या है, कितना खर्चा है। तो जैसे ही मुझे पता लगता है मैं आपको बताता हूँ। बाकी बने रहिए, बस हम पहुँचने ही वाले हैं और 2 मिनट का रास्ता है। ये सिग्नल रेड लाइट क्रॉस करके बस इसके बाद ही हमारा 1 मिनट और लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये आ गया है अगला ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट। और बिल्कुल आप देखेंगे, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये है हमारा सर्विस सेंटर मिडास, अगर आप देख पा रहे हैं रेड बोर्ड पे है। अभी हम और पास चलेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं यहाँ पर थोड़ा ये सर्विस सेंटर कैसा है। तो दोस्तों ये सर्विस सेंटर है मिडास ऑटो सर्विस एंड टायर्स। मेरा अपॉइंटमेंट है 8:30 का, 8:30 हो चुके हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, बात करता हूँ और मैं अपनी गाड़ी देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या यहाँ पे चार्जेस मुझे लग रहे हैं और कितना टाइम लगेगा।
हेलो दोस्तों, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ यहाँ सर्विस सेंटर में। एक चीज़ बताऊँ कि थोड़ा काम ढीला है यहाँ पे, इतना स्पीड से नहीं होता है। लोगों को इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ बिज़नेस मिले जल्दी जल्दी करें। मैंने देखा मेरे सामने 2-3 कस्टमर आए जिनका अपॉइंटमेंट नहीं था और उनको कुछ अर्जेंट काम करवाना था गाड़ी पे। उनको बोलते कि नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, हम लोग बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास बहुत काम है। और कुछ लोग जो अपॉइंटमेंट लेके भी आए उनको बोलते कि टाइम लगेगा, बैठिए, इतना टाइम लगेगा। मुझे ही आप देख लीजिए, मेरा 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। मैं 8:30 बजे पहुंच गया यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैकेनिक आया, गाड़ी लेके गया टेस्ट ड्राइव पे, जो मैंने कंप्लेंट्स थी उनको चेक करने के लिए। फिर वापस आया, उसने चेकअप किया, तो उस सब में 1 घंटा हो गया। 9:30 बजे मेरे पास आया, मुझे बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ है, जो आप नॉइज़ का इशू बोल रहे हैं वो भी इशू है। तो एक लाइट का इशू बताया कुछ। फिर बोला ठीक है, काम कीजिए आप। तो बोलता है, मैं बोला कि फिर अब बताइए कितना एस्टिमेट होगा। तो बोलते वो आपको यहाँ बता देंगे, जो काउंटर बैठे हैं वो बता देंगे। तो मैं वेट करता रहा। फिर 10 बजे जाके उन्होंने मेरे को बताया कि कितना कॉस्ट होगा। और फिर मैंने बोला ठीक है, आप काम शुरू कीजिए और फाइनल कॉस्ट जो होगा आप मेरे को बता देना, क्योंकि ये लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देके देखेंगे फाइनल कॉस्ट क्या आता है। बट हुआ फिर यही कि बैठा हुआ हूँ तब से, 11 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि कब तक काम कंप्लीट होगा। तो देखते हैं, वेट जारी है, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है काम। सो दोस्तों, फाइनली निकलते हुए अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, मतलब मुझे 4.5 घंटे लग गए यहाँ पे। और मैंने आपको शुरू बताया था कि मिडास, बट एक्चुअली ये लोग बोलते हैं माइडास, इस सर्विस सेंटर का नाम। तो गाड़ी मेरी रेडी है और कर दिया है इन्होंने चेंजेस, व्हील वगैरह चेंज कर दिए इन्होंने, नई व्हील लगा दी हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट बिल है ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ बिल क्या है, तो दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बिल जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, जो टोटल आ रहा है अराउंड $600 कैनेडियन डॉलर्स। ज़्यादा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, क्योंकि मैं मेन जिस काम से आया था टायर चेंज और व्हील अलाइनमेंट के लिए। बट ये इन्होंने, जो मैंने आपको नॉइज़ का बताया था, मुझे कुछ नॉइज़ आ रही है, तो उसका रीज़न ये था कि कुछ स्टेबलाइज़र बार लिंक चेंज करनी पड़ी हैं, और उसको चेंज करने के लिए इनको काफ़ी चीज़ें रिमूव करनी पड़ी। तो उसका चार्ज इन्होंने 139.95 किया है, क्योंकि इनको जो मेन बार लिंक था उसको चेंज करने के लिए बाकी चीज़ें हटानी पड़ी। तो आप देखिए उसका चार्ज भी ये लोग लेते हैं। और अगर मैं आपको आगे टोटल अमाउंट दिखाऊं, इन्होंने कुछ डिस्काउंट मेरे को दिया, बट जो टोटल इन्होंने मेरे को शुरू में बताया था दैट वाज $657, और डिस्काउंट देके अब जो फाइनल बनाया है वो 600। तो आप यहाँ देखेंगे कि पार्ट का जो कॉस्ट है वो सिर्फ 86.54 है डॉलर्स। बट आप लेबर का कॉस्ट देखिए, आप शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज़ हो जाएंगे कि 475 लेबर का कॉस्ट। तो यहाँ पे लेबर इतनी महंगी है ना, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अपने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ लेबर बहुत महंगी है। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉस्ट ही उसी चीज़ का है। तो अगर आप यहाँ रहते हैं या आने का सोच रहे हैं और आप कार का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वो $300 लगेगा, जो मेरे को नॉइज़ आ रही थी उसके लिए। काम मेरा उससे कम में हो जाएगा। बट आप जाते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ ही पता लगती है हर बार। तो ये जो था, मैं जो आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रहा था कि लेबर कॉस्ट बहुत महंगा है, और काम मेरा हो गया है फ़िलहाल, बट महंगा हुआ है। तो अब हम निकलते हैं, यहाँ का काम हो गया है। सोच रहा था मैं कि कार वॉश के लिए जाऊँगा,
जी दोस्तों, तो मैं सोच रहा था कि कार वॉश के लिए जाऊंगा, इसके बाद कार बाहर से वॉश, अंदर से इंटीरियर क्लीनिंग वगैरह कराऊंगा, बट अब उसका टाइम बचा नहीं है क्योंकि यहीं सारा टाइम लग गया है और सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। सुबह से उठे ही बस आ गए थे, अपॉइंटमेंट था इसलिए, और सोचा नहीं था कि यहाँ 4.5-5 घंटे लग जाएंगे। तो वापस निकलूँगा घर की तरफ, खाना वाना खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। फिर इवनिंग में मेरा एक मैच है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पे अपनी हॉबीज़ में या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे एक टीम है, उनके साथ खेलता हूँ। तो हमारे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे अभी 2 हफ्ते पहले, तो उसका आज हमारा पहला मैच है। तो वो मैं डिटेल्स आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन शाम को मैच है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो कुछ खाते हैं, चलते हैं। मैच से पहले पहुँचना है, वार्म अप करना है और गेम खेलना है उसके बाद। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।